क्या आडंबर मचा रखा लोगों ने फालतू काम। बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट जाती है, तुम्हें संदेह हो जाता है कि आज मेरा काम बिगड़ जाएगा, लेकिन बिल्ली से पूछो उसका रास्ता कितने मनुष्यों ने काटा, उसका तो काम कितना बिगड़ा होगा। उसका भी तो बिगड़ा होगा, उसको शाम तक कुछ चूहे खाने को मिले कि नहीं मिले। नेवला रास्ता काट जाए तुम कहते हो काम बिगड़ जाएगा। तुम कहीं जा रहे हो, कोई एक बार छींक दे तो कहते हो काम बिगड़ जाएगा, और 2 बार छींक दे तो कहते हो शुभ हो गया, और दिन भर छींके तो कहते हो बीमार हो गया। ये सब क्या फालतू आडंबर में फंसे ही हो। कबीर का ज्ञान यही है कि तुमको आडंबर से ऊपर उठा देता है, ये ढोंग ढकोसले से ऊपर उठाता है। यही तो कबीर का असली ज्ञान है। कबीर ये नहीं कहते कि आत्मा को मत मानो, कबीर तो कहते हैं कि आत्मा में वह ताकत है कि परमात्मा भी बन सकती है। आत्मा में वह ताकत है कि परमात्मा की डिग्री को प्राप्त कर सकती है, और मानव में वह ताकत है जो कि महामानव बन सकता है, और नारी में वह शक्ति है कि नारायणी बन सकती है, और नर में वह शक्ति छिपी है कि नर से नारायण हो सकता है। इंसान से भगवान बनने की कला तुम्हारे पास है। राम भगवान का रूप देखो तो रूप तो तुम्हारे जैसा ही था, कोई अलग ढंग का थोड़े था, ऐसा ही मुंह था। कृष्ण का मुंह ऐसा ही था, अपने गुणों से वो भगवान बने थे। इसलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मानुष तेरा गुण बढ़ा, तेरा गुण ही बड़ा है। तेरे हाथ पांव बड़े नहीं हैं, हाथ पांव तो ऊंट के बड़े होते हैं। तेरी पीठ बड़ी नहीं, पीठ तो हाथी की बड़ी होती है। तेरा माथा भी बड़ा नहीं है, वो तो हाथी का माथा बहुत बड़ा होता है। तेरी आंखें भी बहुत बड़ी नहीं हैं, आंखें तो तेरे से बड़ी गधे की भी होती है, लेकिन क्या गधा महान हो गया? तेरी खोपड़ी बड़ी नहीं है, तेरी खोपड़ी से बड़ी तो घोड़े की खोपड़ी होती है। तो क्या बड़ा है? तेरा गुण बड़ा है, और गुण बड़ा है इसलिए तू बड़ा है, और गुण नहीं है अवगुण है तो इसलिए तो छोटा है, नीचे पड़ा है। इसलिए गुणवान बनो। गुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुण को क्वालिटी, गुणवत्ता होनी चाहिए आप में। भोजन बनाना तो सभी स्त्रियां जानती है, लेकिन भोजन बनाने की विशेष क्वालिटी किसमें? डिक्टेंशन कौन है? प्रवचन करना तो सभी जानते, कौन नहीं जानता है, लेकिन प्रवचन करने की क्वालिटी किसमें है? भजन गाना तो सभी जानते, पर भजन में क्वालिटी किसके? कितने लोग भजन गाते तो ऐसा लगता भैंस बोल रही, और कितने लोग भजन गाते हैं तो मन रुक जाता कि अरे सुन लो कान लगा के। गाड़ी चलाना किसको नहीं आता? बहुत लोगों को आता है, लेकिन क्वालिटी किस में है? ड्राइवर में। हमारे पास में बहुत संत ड्राइवर है, लेकिन जिसमें विशेष क्वालिटी वही मेरी गाड़ी चलाता, बाकी अन्य गाड़ी चलाओ। सड़क में लुढ़क जाए तो कोई बात नहीं, अब मेरे को लुढ़का दोगे बहुत बड़ी बात है। क्वालिटी, बर्तन मांजने की क्वालिटी हो, प्रेम करने की क्वालिटी, बात करने की क्वालिटी, बैठने की क्वालिटी, बोलने की क्वालिटी, पानी पिलाने की क्वालिटी। पानी पिलाने के लिए एक लड़की पानी लाती है, हाथ में गिलास पकड़ कर लाती है, मेहमान को देती है, और मेहमान आया है उसकी शादी देखने के लिए कि लड़की देखने, और वहीं से क्वालिटी देख रहा, अगर बुद्धिमान है वो मेहमान भी उसी बुद्धि का होता है जिस बुद्धि की लड़की है। एक ही मॉडल दोनों। गिलास ऊपर पकड़े हाथ दिया, अब वो क्या करता है मेहमान? वो पहले नीचे गिलास पकड़ता है, क्योंकि ऊपर तो तेरा हाथ है, अंगुलियां हैं, वहाँ कैसे पकड़ूं? तेरी अंगुली पकड़ में आ जाएगी, तो फिर तू कैसे छुड़ाएगी अपनी अंगुली? पीऊँगा कैसे? तो नीचे पकड़ता है, तब वो हाथ छोड़ती है, तो फिर दूसरे हाथ से ऊपर पकड़ता है। अब ये डबल टाइम लगा उस लड़की को कैसे करना। दूसरी लड़की लाती पानी, वो हाथ में नीचे पकड़ कर लाती है, ये थोड़ा क्वालिटी अच्छी है। तीसरी लड़की लाती है, वो गिलास को ढांक कर पानी लाती है, नीचे हाथ में पकड़ कर। चौथी लड़की लाती है, वो प्लेट में रख करके और ढांक करके, और प्लेट को सामने पकड़ कर दे देती, लो पियो। पांचवी लड़की लाती है, वो प्लेट में रख के ढांक करके, और एक अंगुल गिलास खाली पानी लाती है, और ला करके उसके बाद टेबल पर रख देती है कि कृपया पानी पीजिए। हो सकता 5 मिनट पीने की इच्छा ना हो, जबरदस्ती सामने लिए खड़े हो, पियो। क्यों पिए?
अब ये 5 प्रकार पानी पिलाने की क्वालिटी है। इसको छोटी सी बात है, रोज तुम करते हो देखते हो, लेकिन किसको पता है। और इसी क्वालिटी से निर्धारित होता है इस आदमी की बुद्धि किस लेवल की है, और वहीं से पता चलता है किस ग्रेड का आदमी है, और वहीं से उसके डेवलपमेंट की भी रास्ते खुलते हैं। इसलिए मैं कहूंगा छोटे से काम में भी क्वालिटी पैदा करें। देखो, केवल मुंह संभालना, गाल संभालना, बाल संभालना, ये तो बहुत साधारण बात कोई कर सकता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा घर को संभालना कठिन है, सामान संभालना कठिन है, और घर संभालना भी आसान है, घर वालों को संभालना कठिन है। घर वालों को संभालो, और फिर सबसे कठिन इस दुनिया के अंदर अगर मैंने कोई कार्य देखा है तो मनुष्य को डील करना सबसे कठिन काम है। चाहे वो नौकर हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे साली हो, चाहे साला हो, इनको डील करना बहुत कठिन है। क्योंकि आदमी बहुत चालाक प्राणी है। वो तुमसे कहेगा कुछ, सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, बताएगा कुछ, समझाएगा कुछ, और इधर हंसेगा, उधर मुस्कुराएगा, उधर खीसे काटेगा, और क्या मालूम कहाँ निकल जाएगा, तुमको बेवकूफ बना देगा। ये बहुत खिलाड़ी प्राणी है, इसको डील करना बहुत कठिन है। मैंने अपनी जिंदगी में सारे काम देखे, बहुत सरल है मेरे लिए सब, लेकिन ये काम मुझको बहुत कठिन मिला है, इसमें कठिनाई है। और 1000 गृहस्थों को डील करना आसान है, पर 2 साधुओं को डील करना बहुत कठिन है। अगर कोई गुरु 50 साधु को डील करता है तो समझ लो 50,000 गृहस्थों को डील कर सकता है। क्योंकि साधु को डील करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि साधु त्यागी होता है, क्योंकि साधु कुछ चाहता ही नहीं, क्योंकि साधु अपने माता पिता को भी छोड़ कर आया है। अगर जरस चूक जाओगे तुमको भी छोड़ कर निकल जाएगा। उसको कैसे डील करोगे? साधु को कैसे संभालोगे? उसको कुछ भी नहीं चाहिए। साधु अगर संभलेगा तो केवल 2 चीजों से संभलता है। एक तो उसको प्रेम और अनुशासन मिलना चाहिए, दूसरे उसको ज्ञान और सुविधा मिलनी चाहिए, तो साधु संभल जाता है। कितने गुरु लोगों के आश्रम पर सुविधा तो बहुत है, ज्ञान जीरो है, वो साधु बिगड़ गया सुविधा में। और कितने गुरुओं के आश्रम पर प्रेम तो मिलता है पर अनुशासन नहीं है। अपने चेले को लल्ला पुल्ला कहते हैं। अरे लल्ला पुल्ला खुल्ला मुल्ला मत कह, थोड़ा डिसिप्लिन रख, अनुशासन कर। और कितने जगह तो ऐसे गुरु लोग हैं प्रेम मिलता ही नहीं, वहां तो बिल्कुल लट्ठा धीरज मामला, सन फन झन, तो वहां कौन रहेगा? सब भाग जाएंगे, कुत्ता नहीं रहने वाला। मैं दिल्ली में एक साधु के आश्रम पर गया, तो मैं इसलिए गया था, मैं वहाँ से हवाई जहाज सुबह पकड़ना था दिल्ली से मुझको। तो मैं सोचा 6 घंटे बच रहे हैं, चला जाता हूँ, उनको 5,000 रुपया दे देता हूँ, गरीब संत है, मदद कर देता हूँ। तो वहाँ से गाड़ी पकड़ा मैं किराए से, पिछले साल की बात। तो मैं गाड़ी में बैठा, 600 रुपया किराया दिया। उस गाड़ी में एसी था नहीं, गर्मी का महीना था, गाड़ी जाम में फंस गई, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए, पसीना पसीना डूब गए। 10-15 साल बाद इतना गर्मी झेली मैंने वो साधु को मिलने के लिए। वहाँ देखा जाकर जब साधु क्या पहुँचा तो उस गर्मी से ज़्यादा उस साधु की खोपड़ी में गर्मी थी। वो बहुत नाराज, बोला कि इतनी रात को आए हो, क्यों आए हो, बहुत देर कर दिया तुमने। उसने मुझको भी डांटा, और जबकि उस साधु को मैं 1000 बार खरीद कर डाल सकता हूँ, इतनी ताकत थी मेरे, धन में भी, बुद्धि भी उससे ज़्यादा। लेकिन मैंने सब सह लिया, मुस्करा दिया, हाथ जोड़ दिया और प्रेम से रह लिया। और जब उसने बहुत गुस्सा किया तो मैंने कहा, साहिब जी आपके दर्शन करने आए थे, बाकी कुछ तो लेना है नहीं मुझे। तो फिर दक्षिणा जो देनी थी वो दे दिया। फिर जब मैं बैठा तो वे आ गए मेरे पैर दबाने के लिए। उनकी उम्र थी 70 साल और मेरी उम्र बहुत कम उनसे। अरे मैंने कहा ये मत करो, अभी तो आपने बहुत डांट भी लगाई और पैर दबाते हो। बोले पहले ऑपरेशन फिर मलहम पट्टी। उसके बाद जबरदस्ती पैर दबाया। हम तो पैर नहीं दबाने देते हैं, किसी से पैर वैर कुछ दबाने की जरूरत नहीं, बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो भले दबाओ, यहाँ दबाने का टाइम भी नहीं। तो फिर बोले बिना भोजन खाए सोने नहीं देंगे। हमने कहा 11 बज गए, अब क्या भोजन खाना है, सुबह फिर हमको 4 बजे जाना है, थोड़ा सोने दो। बोले नहीं नहीं, हम सब्जी लाए हैं आपके लिए, तुरई लाए हैं, बनाना पड़ेगा। तो हमने अपने साधु से कहा तुम बना लो। तो उसने बनाया। अब हम खाना तो नहीं चाहते थे, कोई 12 बजे भोजन थोड़े खाया जाता है 1 बजे, लेकिन झूठ मूठ फिर खाना पड़ा, डर गए कि फिर डांटेगा।
लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरा आश्रम ले लो। तो हमने कहा क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं लूँगा। दिल्ली में बनाऊँगा तो मैं खरीद कर बनाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पाट के बीच में फंसूँगा तो मैं पीस जाऊँगा। क्योंकि ये धन जमीन से किसी का विकास नहीं होता है। जब मन में शांति ही न रहे तो आश्रम लेकर क्या करेंगे हम तुम्हारा। तो मैंने नहीं लिया। फिर मैं सवेरे विदा हुआ तो बोले फिर आना। मैंने कहा आऊँगा ज़रूर, क्योंकि आपने गुस्सा मुझ पे किया है, इसका मतलब ये नहीं मैं नाराज हो गया। जो लोगों की गुस्सा से भी गुस्सा में ना आए और जो तुम्हारे नाराज होने से भी नाराज ना हो, वही तो आगे विकास कर सकता है, उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जिसके पास सहनशीलता नहीं है वो आदमी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, गम खाना सीखो, सहना सीखो और त्याग करना भी सीखो। अब वो इतने टाइट है, प्रेम तो है नहीं उनके पास। तुमने कहा कोई रहता नहीं आपके पास? बोले कोई नहीं है। तुमने कहा थोड़ा ठंडे रहा करो तो सब रहेंगे। ठंडे रहते नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को वही रख सकता है जो नुकसान भी सह सकता है। दूसरे को वही संभाल सकता है जो हानियों को सह सकता है। थोड़ा सा अपने मन को भी गमखोर बनाना पड़ेगा। और जिनके द्वारा 10-20 हजार की हानि हो रही है, एक दिन जब उनकी चेतना जागृत होगी तो उन्हीं से 10-20 लाख की प्रॉफिट भी हो सकती है। इसलिए याद रखना, धन की हानि बड़ी हानि नहीं है, सामान की हानि बड़ी हानि नहीं है, मनुष्य की हानि सबसे बड़ी हानि है। अगर आपने धन खो दिया कुछ नहीं खोया, सामान खो दिया कुछ नहीं खोया, गाड़ी खो गई कुछ नहीं खोया, साड़ी खो गई कुछ नहीं खोया, लेकिन आपकी लाड़ी आपसे खो गई गुस्सा में, तो आपने समझो सब कुछ खो दिया है। लाड़ी को बचाइए, साड़ी जाने दीजिए। आपकी लाड़ी 2-4 हजार रुपये महीने में बर्बाद करे तो भी खुश रहना, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि सोचो, सुबह झाड़ू लगाती है 5,000 रुपये महीने काम करती है, फिर बर्तन धोती है 2,000 महीने काम करती है, फिर भोजन बनाती है 3,000 महीने काम करती है, और फिर वो बच्चों को संभालती है, ये भी 5,000 महीने काम करती है, फिर बिस्तर लगाती है ये भी, फिर मेहमानों के लिए चाय बनाती, होटल खोला बिल्कुल, तो ये भी 5,000 महीने काम करती है। और फिर तुम गलती करो तुम्हें डांटती है, पुलिस का काम करती, ये भी 10,000 रुपये महीने काम करती। फिर तुम पैसा कमा कर लाओ तो कैशियर बनकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर बनकर जमा कर लेती है, और निकालने जाओ तो निकालती नहीं है, ऐसी बैंक है। तो इसके लिए 20,000 महीने काम करती है। उस लेडीज़ को देखो तो 50,000 रुपये महीने का काम करती है, और तुम महीने में कमा करके 10,000 उसको देते हो, फिर भी खुश रहती है। 1,000-2,000 अगर निपटा देती है तो भी धन्यवाद दो कि 50,000 का काम 5,000 में चल रहा है। जय बजरंगबली। हाँ, ये सोचा करो, अब महिलाओं को राहत मिल जाएगी। भाइयों और बहनों, संसार में कहा जाता है पूजा 3 प्रकार की होती है। पूजा 3 भांत की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी, उत्तम आत्म मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा और आधु। विश्राम सागर ग्रंथ में भी लिखा है कि उत्तम पूजा तो आत्मा की पूजा है, और मध्यम पूजा संत की पूजा है, वैष्णव पूजा संत, और तीसरे नंबर की पूजा मूर्ति की पूजा है। जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है वो मूर्ति की पूजा करता है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले संत की पूजा करना पड़ता है। और संत की जब हम पूजा करते हैं तो संत हमें ज्ञान कराता है, और उसके ज्ञान की शक्ति से हमें आत्मज्ञान हो जाता है। तो मूर्ति की पूजा से ऊपर उठ करके फिर हम चेतन की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और चेतन की पूजा जो करने लग गया वो समझ लो खुद ही चैतन्य हो गया है। मूर्ति की पूजा ऐसे है जैसे प्राइमरी की पढ़ाई है, और चेतन की पूजा ऐसे है जैसे PhD की डिग्री प्राप्त हो गई है। उपद्रष्टानु मंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चा पिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कबीर साहब एक सच्चे संत थे। कुछ लोग उनको भगवान भी मानते हैं, कुछ पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, लेकिन मानने को तो जिसकी जैसी श्रद्धा जैसी दृष्टि वैसा मानता है। पर कबीर साहब एक समाज सुधारक संत थे, अंधविश्वास और आडंबर को खत्म करने वाले संत थे। और कबीर साहब ने
किसी का खंडन मंडन नहीं किया है, जो भी कुरीतियां देखा है उनको दूर करने का प्रयास किया है। कबीर बहुत प्रेमी थे। कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कठोर नहीं थे। कबीर कहते मधुर वचन है औषधि। कबीर इतने कोमल थे, मीठे थे, रसीले थे कि कबीर ने दुनिया को मीठा बोलना सिखाया और प्रेम के सागर में डूबना सिखाया। कबीर एक महान संत थे। भगवान किसको कहते हैं ये भी समझना। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहर्तम खड्गुणे ऐश्वर्युक्त ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, यश है, लक्ष्मी है, मीठी वाणी है, ये 6 गुणों से युक्त है, उसको भगवान कहा जाता है। वो भगवत स्वरूप गुरु होता है। सदगुरु कबीर साहिब, उन्होंने हर घट घट में रमने वाले राम को माना है। और वे कबीर साहब कहते हैं कि हम चेला बनने को तैयार हैं, हम सबके दास बनने को तैयार हैं। कबीर बहुत विनम्र संत थे। कबीर साहब ने कहा है कि अब की पुरिया जो निर्वारे सोई गुरु हम चेला। उसको हम गुरु बना लेंगे और हम चेला बन जाएंगे, हम उसके दास बन जाएंगे, वो मेरा स्वामी है। कबीर इतने सरल थे। और जिसमें दास बनने की कला है वही स्वामी बन सकता है, क्योंकि दास से शुरुआत होती है और स्वामी उसकी मंजिल उसको मिल जाती है। कबीर साहब तो अपने को कभी स्वामी नहीं कहते हैं, अपने को दास कहते हैं। जैसे राम ने कहा था कि नाथ संभ धन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। उन्होंने परशुराम से कहा था आपका कोई दास धनुष तोड़ा होगा, और कौन तोड़ेगा। दास कहने वाले भगवान श्री राम पूर्ण भगवान माने गए, और जिन्होंने क्रोध किया परशुराम ने, वो अंसा अवतार माने गए और क्षमा मांगा उन्होंने लास्ट में। अनुचित वचन कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। सदगुरु कबीर साहिब की महिमा पूरे संसार में व्याप्त है। एक ज्योतिषी था, बहुत बड़ा, शास्त्रार्थ करता था, तो सबको हरा देता था। उसके उत्तर प्रश्न की बात बताता हूं। तो उसके मित्रों ने कहा कि आपसे कोई शास्त्रार्थ करने को तो खड़ा ही नहीं हो रहा है, आप पास इतने प्रश्न, इतने क्वेश्चन हैं, कोई आपका उत्तर ही नहीं दे पाता है। तो अब तो आपका पूरा सब इलाका मस्त प्रभाव है, तो एक काम करो ना, आप अपने चलने के लिए कुछ वाहन खरीदो। तो बोले क्या लूं। बोले सबसे अच्छा तो भैंसा रहेगा, न डीजल लगे न पेट्रोल, बैठ लो और इधर उधर घास चर लेगा। तो उन्होंने 2 भैंसा खरीदा, एक पर बैठ लेते थे, दूसरे पर सामान रख लेते थे, और गांव गांव में जा कर के शास्त्रार्थ करना और सत्संग की बात करना, कुछ ऐसे करते रहते थे। लेकिन उनसे भिड़ता कोई नहीं था, क्योंकि बहुत विद्वान थे वो। लोग डर गए थे उनको, बहुत लोग हार गए थे उनसे। तो एक अनपढ़ गांव में निकले एक दिन। तो अनपढ़ लोग थे गांव के, उन्होंने कहा कि रुको पंडित जी, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। अब वो शास्त्र पढ़े नहीं थे गांव वाले, शास्त्रार्थ क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र हम फोकट में शास्त्रार्थ नहीं करते, कुछ शर्त लगाओ। तो गांव वालों ने कहा शर्त ये है, मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, यदि उत्तर दे दोगे तो आपकी 2 भैंसे की कीमत हम चुका देंगे आपको, और नहीं दे पाओगे तो 2 भैंसे हम लोग ले लेंगे आपके। बोले ठीक, शर्त हो गई। पहला प्रश्न पूछा कि बताओ राम के पिता का क्या नाम था। बोले दशरथ। बोले दशरथ के पिता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम। तो 10-20 पीढ़ी गिनाया और पूछते गए उनके पिता का नाम। तो बोले अब आगे हमने शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं उनके बाप क्या नाम। तो बोले ये उत्तर पूरा नहीं हुआ, तुम हार गए, एक भैंसा हम ले लेते। तो अनपढ़ लोगों ने ले लिया। बोले दूसरा प्रश्न पूछो, उनको थोड़ा गुस्सा भी आ गया। तो फिर पूछा गांव वालों ने कि पृथ्वी किस पर टिकी है। तो बोले शेष जी पर। तो बोले शेष जी किस पर टिके हैं। बोले ये शास्त्र में लिखा नहीं। तो बोले ये भी उत्तर पूरा नहीं हुआ, हार गए। तो दूसरा भैंसा भी ले लिया। अब शास्त्री जी बहुत दुखी हुए, भैंसा वहीं छोड़कर सिर पे सामान लाद के चल दिया। तो रास्ते में उनका एक भक्त मिला, वो सपेरा था, सांप पकड़ता था। उसने कहा क्या बात गुरुजी बहुत दुखी हो। बोले आज पहली बार हार रहा हूँ, जो कभी ना हारता हो और पहली बार हार जाए तो दुख ज़्यादा हो।
और जो रोजू हारत है उसका कोई दुख नहीं। तो बोले क्या हुआ? बोले भैंसे हार गए दोनों। वो गांव में गए थे, वहां का उत्तर नहीं दे पाए। बोले क्या प्रश्न थे? प्रश्न बताया। तो वो सपेरे ने कहा मैं आपका भक्त हूं, अनपढ़ का उत्तर अनपढ़ ही दे सकता, चलो मैं उत्तर दे दूंगा। बोले तुझे मालूम है कुछ? बोले मालूम हो न हो लेकिन उत्तर मिल जाएगा। बोले चलो। तो गया तो पूछा कि भाई तुम प्रश्न पूछो। तो उन्होंने पूछा गांव वालों ने कि राम के पिता का क्या नाम था? तो सपेरे ने कहा कि दशरथ। बोले दशरथ के पिता का नाम? बोले 11 रथ। 11 रथ के पिता का नाम 12 रथ। बोले 12 रथ के पिता का नाम कहा 13 रथ। बोले हर बाप के पास एक रथ तो ज्यादा होगा ही। तो उसने 100 रथ गिनाए। बोले और पूछोगे? बोले नहीं, तुम्हारा उत्तर ठीक है, रुकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक भैंसा वापस मिल गया। जब वो भैंसा मिला तो उस सपेरा ने उसकी पीठ पर सांप का पिटारा रखा और उसका ढक्कन खोला। बोले दूसरा प्रश्न पूछो। बोले पृथ्वी किस पर टिकी है? बोले शेष जी पर। बोले शेष जी किस पर टिके हैं? तो पिटारा का ढक्कन खोला और सांप ने फैलाया शेषनाग ने मुंह। बोले शेष जी भैंसा पर टिके हैं। बोले भैंसा किस पर टिका? बोले पृथ्वी पर टिका है। और पृथ्वी किस पर टिकी? बोले शेष जी पर। और शेष जी किस पर? भैंसे पर। और भैंसा किस पर? पृथ्वी पर। बोले ये उत्तर बिल्कुल फिट। अब वो अनपढ़ आदमी ने उत्तर दे दिया और भैंसा वापस मिल गया। तो शास्त्री जी ने कहा कि अब मुझे पता चल गया केवल पढ़ने से भी कुछ होता नहीं। जीवन सबको मिलता है लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। भाइयों और बहनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिंदगी माँ बाप के द्वारा मिल जाती है, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मिल जाती है, लेकिन जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये सीखने के लिए सत्संग के प्लेटफार्म पर आना पड़ता है। अगर जिंदगी जीना नहीं सीखा तो मनुष्य के रूप में पशु पक्षी जैसी जिंदगी हो जाती है। आपको एक कहानी में सुना रहा था, सुआ की कहानी, वहीं छूट गई थी, उसको पूरा करता हूं, बड़ी प्यारी कथा है। तो वो सुआ जब सवेरे राजा उठा, 5:30 बजे निकला, बरामदे में देखा तो सुआ सो रहा है, खुर्राटे मार रहा है। तो राजा ने पिंजड़ा हिलाया तो सुआ उठा, लाल पीली आंखें किया और गाली बका मादर फादर की कि डिस्टर्ब करते हो, सोने नहीं देते हो। तो राजा ने सोचा ये तो बहुत नालायक है सुआ। सिपाही को बुलाया और कहा कि इसकी गर्दन ऐंठ कर और मार कर उधर फेंक दो इसको। तो जब सिपाही ने पिंजड़ा खोला और उसकी गर्दन ऐंठने चला तो जो 5000 वाली कीमत का सुआ था वो रोने लगा और रो रो कर तड़फने लगा कि राजा साहब मारना मत, मारना मत, ये मेरा छोटा भाई है। बोले तेरा छोटा भाई है, इतना गंदा बोलता है, गाली देता है? अरे बोले सगा भाई है मेरा ये। बोले तो इतना डिफरेंस क्यों है? बोले डिफरेंस इसलिए है, मैं बचपन से साधु की कुटिया में पिंजड़े में रहता था, तो साधु सुबह शाम पाठ पूजा भजन कीर्तन करता था, मीठा बोलता था, उससे सीख लिया मैंने ये। और ये बचपन से दुष्ट के घर में रहता था तो इसने गाली गलौज लड़ाई झगड़ा ही सीखा है और शाम को सोना आलसी बन गया। इसकी गलती नहीं है, केवल संगत की गलती है। याद रखना, वही मनुष्य अगर गलत संगत में फंस जाए तो गालियां बकने लग जाता है, अच्छी संगत के प्रभाव में आ जाए तो भजन कीर्तन करने लग जाता है। इसलिए संगत का प्रभाव बहुत होता है। कबीर साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीरता जाइए जा अपनी संगत होए। चींटी कीड़ी जब फूल की संगत करती है तो व्यास गादी पर चढ़ जाती है और कभी कभी मेरे ऊपर भी चढ़ जाती है, तो मैं उतारता हूं कि उतर तू कहां चढ़ गई। और फूल की संगत करती है, माला की संगत तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। और भगवान को जो 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, भगवान भोग लगाता कि नहीं लगाता, लेकिन चींटी बैठकर भोग लगाती है। उस चींटी को कौन चढ़ने देता भगवान के मंदिर में? लेकिन फूल की संगत से चींटी इतनी ऊंचाई पर चली जाती है। और वही चींटी जलती हुई लकड़ी की संगत करती है तो आग में जलकर मर जाती है। और वही चींटी फूल की संगत करती है तो भगवान पर चढ़ जाती है। और वही चींटी, याद रखना, शक्कर की संगत करती है तो मीठी मीठी शक्कर को चाट कर तंदुरुस्त हो जाती है। ये चींटी वही है, संगत बदलती है तो चींटी के परिणाम बदल जाते हैं।
इंसान वही है संगत की संगत। संतन के संग लागू रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लागू रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन गए हो कोका वाले भगत जी गाइए। तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागू रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागू रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागू रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।